हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम पॉइंट में। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आज एक है वो है उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपको यहाँ पर जो है आज बहुत ही सरल तरीके से आपको यहाँ पर समझा जाएगा, जिससे कि आपको याद करने में कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। आगामी जो यहाँ पर एग्ज़ाम होने हैं, पटवारी का है, लेखपाल है, बंदी रक्षक का है, पुलिस एसआई का यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, कांस्टेबल का होना है और वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर दिखाएंगे कि कौन सा पर्वत किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ से जो है कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लिया जाती है, तो आपको ये याद रखना है। और एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर लें। अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें कमेंट बता सकते हैं, आपको सरलता से यहाँ पर पीडीएफ दी जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा आता है पहला डिस्ट्रिक्ट, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए पहला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उत्तरकाशी। देखिए उत्तरकाशी में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन पर बात करते हैं। पहला यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पर थलैया सागर। देखिए उत्तरकाशी जिले का दूसरा ऊंचा पर्वत है ये थलैया सागर, जिसकी ऊंचाई की बात करें 6,904 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है भागीरथी पर्वत। भागीरथी पर्वत की ऊंचाई की बात करें 6,856 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आता है श्रीकंठ पर्वत। श्रीकंठ पर्वत जो है ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में दोस्तों, और इसकी हाइट की बात करें 6,728 इसकी मीटर में इसकी हाइट है। और गंगोत्री पर्वत कभी पूछा जाता है। गंगोत्री पर्वत जो है दोस्तों ये भी जो है कहाँ है, उत्तरकाशी में है, और इसकी जो हाइट है गंगोत्री पर्वत की 6,672 है। 6,672 मीटर इसकी जो है हाइट है। तो यहाँ हमने थोड़ा मिस्टेक होगी टाइपिंग में, तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया 6,672 मीटर इसकी गंगोत्री पर्वत जो है उत्तरकाशी में है। इसकी हाइट जो है 6,672 मीटर है। और यहाँ पर देखिए, और जिस पर जो है इस पर गंगोत्री ग्लेशियर है, तो गंगोत्री पर्वत पर गंगोत्री ग्लेशियर है। क्वेश्चन आ सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर है, तो गंगोत्री पर्वत पर गंगोत्री ग्लेशियर है। तो याद रखना, आपको हाइट भी इसकी मीटर में याद करनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर है यमुनोत्री पर्वत का है। देखिए यमुनोत्री पर्वत भी यही है उत्तरकाशी में, और इसकी हाइट की बात करें 6,400 मीटर इसकी हाइट है यमुनोत्री पर्वत की। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बंदरपूछ पर्वत। देखिए बंदरपूछ जो पर्वत है ये भी इसकी जो हाइट है 6,320 मीटर है, और ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है जेलंग पर्वत। देखिए जेलंग पर्वत जो है ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में है, और इसकी जो हाइट की बात करें 5,871 मीटर इस जेलंग पर्वत की हाइट है। मीटर में आप याद रखिएगा, तो कभी कभी पूछा जाता है। और कलिंग पर्वत जो है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। जो कलिंग पर्वत है ये जो है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए स्वर्गारोहिणी पर्वत की बात करें दोस्तों। स्वर्गारोहिणी पर्वत जो है ये चमोली और उत्तरकाशी में पड़ता है, और जिसकी ऊंचाई की बात करें इसकी जो ऊंचाई है 6,252 मीटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है स्वर्गारोहिणी पर्वत की। तो देखिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तो ये याद कर लेना है। कोई भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है स्वर्गारोहिणी पर्वत कहाँ है, चमोली उत्तरकाशी इन दोनों जनपदों में पड़ता है, इनके बीच पड़ता है। जिसकी ऊंचाई की बात करें 6,252 मीटर है। कितनी है, 6,252 मीटर, यह आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं, कुछ और आपको यहाँ पर उत्तरकाशी में पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए आते हैं हमारे पास मेरू पर्वत। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरू पर्वत कहाँ है। देखिए मेरू पर्वत की बात करें ये जो है उत्तरकाशी जनपद में है, और जिसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों 6,660, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 6,660। ये जो है इसकी ऊंचाई है, किसकी पर है, उत्तरकाशी में है। और देखिए हिमालय का मैटरहॉर्न जो है इस शिवलिंग शिखर को कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेरू पर्वत जो है थलैया शिखर वो शिवलिंग शिखर के बीच में है, मेरू पर्वत आपको याद रखना है। और उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर जो है स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध अल्पाइन शिखर के समान है, जो शिवलिंग शिखर है, ये आपको याद रखना दोस्तों। और जो है इस शिवलिंग शिखर को ही मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है हिमालय का मैटरहॉर्न जिसे कहा जाता है। और देखिए फिर आते हैं यहाँ पर खुंटा पर्वत की बात करें, त्रिमुखी पर्वत की बात करें, ये भी जो है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। खुंटा पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, ये सब जो हैं उत्तरकाशी जनपद में हैं।
फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फतेह पर्वत। देखिए फतेह पर्वत के तली पर जो है हर की दून है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, फतेह पर्वत। और फिर आता है यहाँ पर कीर्ति स्तंभ पर्वत। देखिए कीर्ति स्तंभ पर्वत की बात करें, गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और फिर आता है इंद्रकील पर्वत। देखिए दोस्तों इंद्रकील पर्वत की बात करें, ये उत्तरकाशी के केदार घाट के पास स्थित है। कहाँ है? केदार घाट के पास ये स्थित है। कौन सा पर्वत? इंद्रकील पर्वत, ये आपको याद रखना है, केदार घाट स्थित है। नेक्स्ट देखिए सुमेरु पर्वत। देखिए इंपोर्टेंट है, सुमेरु पर्वत की बात करें दोस्तों, ये भी उत्तरकाशी जनपद में आता है और इसकी ऊंचाई की बात करें 6331 मीटर है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और श्रीकांत व भृगु पर्वत उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है श्रीकांत पर्वत। देखिए श्रीकांत पर्वत, भृगु पर्वत, ये भी जो है दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में। देखिए मैंने आपको उत्तरकाशी के जो यहाँ पर जितने भी पर्वत यहाँ पर श्रेणियाँ हैं वो आपको सरलता से याद करने के लिए यहाँ पर जो है एक साथ इनको यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके, जैसे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। तो यहाँ पर देखिए श्रीकांत पर्वत, भृगु पर्वत, ये सब जो है उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता देखिए भैरवझाप पहाड़, फिर देखिए आता है जोगिन घाटी चोटी, नेक्स्ट देखिए द्रौपदी का डांडा, ये सब जो है दोस्तों ये उत्तरकाशी में है। और फिर आता है राड़ी का डांडा, ये है जो है बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है राड़ी का डांडा? बड़कोट उत्तरकाशी में, ये आपको याद रखना है, बड़कोट उत्तरकाशी। और फिर देखिए काली चोटी की बात करें, ये जो है इसे जो है काला नाग भी है, काली चोटी इसे कहा जाता है, ये यमुनोत्री में स्थित है। कहाँ पर है? यमुनोत्री में, तो याद रखना आपको। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी दोस्तों। तो ये पर्वत आपको जो है बहुत ही हेल्प पहुँचाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आता है, तो किसी भी एग्ज़ाम को आप देख कर चेक कर सकते हैं कि पर्वत से क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो ये थे उत्तरकाशी में हमारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। और जिसको भी PDF चाहिए आप कमेंट बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है चमोली जनपद। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है चमोली जनपद में यहाँ पर जो प्रमुख यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए ये चमोली जनपद में जो प्रमुख यहाँ पर हमारे पर्वत श्रेणियाँ हैं उन पर बात करते हैं। देखिए राज्य में जो है दोस्तों अधिकांश जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये चोटियाँ हैं, ये सब हमारे कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक यहाँ पर जो है पर्वत श्रेणियाँ जो हमको चमोली जनपद में देखने को मिलती हैं। और देखिए राज्य की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है नंदा देवी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि सबसे यहाँ पर जो ऊँची चोटी है कौन है? सबसे ऊँची की बात करें दोस्तों, ये है यहाँ पर नंदा देवी, जिसकी हाइट यहाँ पर आपको याद रखनी है 7817 मीटर इसकी हाइट है इस नंदा देवी चोटी की। और सेकंड चोटी जो होती है ऊंची है, इसमें सेकंड ऊंची चोटी की बात करें, कामेट पर्वत की बात करें दोस्तों 7756 मीटर है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जिसकी हाइट है 7817 मीटर, और सेकंड की बात करें कामेट पर्वत जिसकी है 7756 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है माणा चोटी। देखिए दोस्तों ये माणा चोटी जो है ये भी यहाँ पर है चमोली में, और इसकी हाइट की बात करें 7272 मीटर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बद्रीनाथ चोटी। देखिए बद्रीनाथ चोटी की बात करें 7140 मीटर इसकी हाइट है। फिर आता है चौखंबा चोटी, चौखंबा चोटी भी यही है चमोली में। त्रिशूल पर्वत की बात करें, इसकी हाइट की बात करें 7120 मीटर है त्रिशूल पर्वत की। सतोपंथ पर्वत की बात करें तो ये भी जो है चमोली में है, जिसकी हाइट की बात करें 7084 मीटर है, 7084 मीटर ये जो है इस सतोपंथ पर्वत की हाइट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों दूनागिरी पर्वत आता है, ये भी चमोली में है, और इसे जो है यहाँ दूनागिरी पर्वत या इसे द्रोणगिरी पर्वत कहा जाता है, ये चमोली जिले में है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये थे हमारे चमोली जनपद में जो प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ और हैं यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ इस चमोली जनपद में है। नीलकंठ पर्वत, देखिए नीलकंठ पर्वत चमोली में है जिसकी ऊंचाई 6597 मीटर है, ये आपको याद रखने हैं। नंदा घुकटी पर्वत की बात करें, ये भी जो है चमोली में है, और जिसकी हाइट जो है ऊंचाई जो है 6309 मीटर है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों हाथी पर्वत पूछा गया था, हाथी पर्वत कहाँ है? तो चमोली में है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 6727 मीटर ये इसकी हाथी पर्वत की ऊंचाई है। देवस्थान पर्वत की बात करें, ये भी जो है दोस्तों चमोली में है, आपको याद रखना है। और मुकुट पर्वत की बात करें, ये भी चमोली में है। गुन्नी पर्वत आता है, गुन्नी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच है, ये आपको याद रखने हैं। गुन्नी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर
नंदाकोट पर्वत, ये देखिए ये भी चमोली पिथौरागढ़ में है। नंदाकोट पर्वत चमोली पिथौरागढ़ के बीच है, ये आपको याद रखना है। फिर आता दोस्तों नर पर्वत। देखिए नर पर्वत की ऊंचाई की बात करें 5831 मीटर इसकी जो है नर पर्वत की ऊंचाई है। कुछ और यहाँ पर जो है हमारे पास बचे हैं, जो चमोली जनपद में यहाँ पर हमारे पास क्या हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। देखिए गौरी पर्वत की बात करें, गौरी पर्वत जो है दोस्तों इसकी हाइट की बात करें 6250 मीटर है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। गंधमादन पर्वत की बात करें 6984 मीटर इस गंधमादन पर्वत की ऊंचाई है। और स्लीपिंग लेडी पर्वत, देखिए इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग लेडी पर्वत ये कहाँ पर है, ये देखिए जोशीमठ में है, चमोली में, आपको याद रखना है जोशीमठ चमोली के अंदर है, जोशीमठ चमोली में ये स्लीपिंग लेडी पर्वत स्थित है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है अल्मोड़ा जनपद। देखिए अल्मोड़ा जनपद की बात करें दोस्तों, ये भी जो है यहाँ पर्वत, यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हरिया पर्वत है, ये भी यही है, कहाँ, अल्मोड़ा में। रानी पर्वत अल्मोड़ा में है, भटकोट पर्वत अल्मोड़ा में है, झांडीधार पहाड़ी, तो अल्मोड़ा जनपद में इतने पर्वत हैं, तो हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत, झांडीधार पहाड़ी, ये सब अल्मोड़ा में है। तो याद रखना आपको, तो पूछा जा सकता है आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर है नैनीताल जनपद। देखिए दोस्तों नैनीताल जनपद की बात करें तो नैनीताल में देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है हिडिंबा पर्वत कहाँ है। देखिए दोस्तों ये है नैनीताल में, हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है। तो देखिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम नैनीताल जनपद की। नैनीताल जनपद में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, चोटियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है हिडिंबा पर्वत। देखिए हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। और फिर आता है किलवरी पर्वत, किलवरी नामक जो पर्वत है ये भी नैनीताल में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है डेरोथी सीट पर्वत, और इसको जो है इस डेरोथी सीट पर्वत को अयार पाटा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हनी बनी चोटी। देखिए हनी बनी चोटी भी कहाँ है, ये नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है, नैनीताल में है हनी बनी चोटी। नेक्स्ट देखिए टिफिन टॉप, जो कि प्रसिद्ध है, सभी लोग जाते हैं यहाँ, ये नैनी झील के पास स्थित है टिफिन टॉप। फिर आता है यहाँ पर शेर का डांडा। देखिए शेर का डांडा कहाँ है, ये भी दोस्तों जो है मनोरा पहाड़ी नैना जो झील है, नैना झील के पास स्थित है शेर का डांडा। कौन सी पहाड़ी पर, मनेरा पहाड़ी, इस मनोरा पहाड़ी यहाँ पर मनोरा पहाड़ी नैना झील के पास स्थित है शेर का डांडा। फिर आता है चाइना पीक, जिसे नैना पीक भी कहते हैं, इस चाइना पीक को यहाँ पर नैना पीक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चाइना पीक को नैना पीक कहते हैं। मनोरा पहाड़ी नैनीताल में है, मैं बता चुका हूँ आपको, किसके पास, नैना झील के पास, नैना झील के पास ये मनोरा पहाड़ी है। चाइना पीक ये ठीक नहीं है, ये पीक है, टाइपिंग मिस्टेक। तो चाइना पीक जो है ये भी नैना झील के पास है। और स्नो व्यू और हार्डी गढ़ी ये नैनीताल में स्थित है, स्नो व्यू और हार्डी गढ़ी ये भी कहाँ है, नैनीताल में है। तो देखिए दोस्तों, ये आज थे हमारे कुछ पर्वत श्रेणियाँ जिनसे क्वेश्चन बनता है आगामी यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने हैं, तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ बची हैं और डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, तो वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखेगा, वीडियो को एक दो बार देख लें, और अगर पीडीएफ चाहिए आपको, आप कमेंट बताएं, पीडीएफ आपको यहाँ पर आसानी से दी जाएगी। तो सभी का यहाँ पर जो है धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।